Hello, students. Good morning. How are you all? Hope you are fine and studying well. That's a good thing. Today we will study our writing section, and today we will start with our writing an article. Article writing we will learn today well, like the definition, the way to write, the tips, those are useful to write an article. Before writing this, let us understand it. Article writing है क्या? Article writing is a piece of writing that develops an idea on a specific point in a unified manner. आर्टिकल राइटिंग एक तरह का लेखन कार्य है जो एक आइडिया डेवलप करता है किसी खास पॉइंट पे, किसी खास बिंदु पे, किसी खास टॉपिक पे, जो कि लगभग सर्वग्राह्य हो। मतलब उस पर कोई अतिशयोक्ति न हो, कोई उस पर दुविधा न हो। इट मीन्स इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी accepted by all. Let us read about this. As you know, article is a piece of writing that develops an idea in a coherent and unified manner. आर्टिकल राइटिंग एक तरह की लेखन कार्य है, एक तरह का लेखन कार्य है जो एक आइडिया डेवलप करता है, जो मैंने पहले भी बताया, किसी खास बिंदु पे, और वो बिल्कुल यूनिफाइड मैनर होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं यूनाइटेड मैनर होना चाहिए। मतलब उस पर सब एक मत हो, पढ़ने वाले को लगे कि हाँ ये बिंदु बिल्कुल जेन्युइन है, उचित है। Before writing an article, we need some tips those are useful to start with on that particular topic, any point. Those are, at first, maintain the unity of thought. थॉट की जो यूनिटी है, सोच, जिस बिंदु के साथ हम लिख रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम लिख रहे हैं, हमारा कहना क्या है, हमारी राय क्या है, वो बिल्कुल मेंटेन्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिखर रहा है। मीन्स उसकी यूनिटी बरकरार रहे। क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल यूनाइट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांगली मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज यूज सिंपल लैंग्वेज। कहने का अर्थ है आप अपनी राइटिंग बहुत अच्छी करें, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, लैंग्वेज बहुत सुंदर हो, बट सिंपल हो, सबको आसानी से समझ में आ जाए, टाइम एंड टेंस सही हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, वगैरह वगैरह हो, बट लैंग्वेज शुड बी सिंपल, सबको समझ में आए, ऐसी भाषा का आप प्रयोग करें। थर्ड वन इज फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिल्कुल सही क्रम में कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ अंत होता है, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्रेस करें अपनी बातें, सही क्रम में उसे शो करें, व्यक्त करें। फोर्थ, बिगिन एन आर्टिकल विथ अ कैची सेंटेंस। आर्टिकल लिखने से पहले आपका जो पहला सेंटेंस हो एकदम कैची हो, अट्रैक्टिव हो, लोगों को आकर्षित करे। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मैगजीन वगैरह देखा होगा, तो उनकी हेडिंग या फर्स्ट लाइन एकदम कैची होती है, अट्रैक्टिव होती है। लोग हेडिंग पढ़ के, फर्स्ट लाइन पढ़ के, मास्टर लाइन पढ़ के अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वो पूरा आर्टिकल या फिर पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब आपका भी पहला सेंटेंस बिल्कुल कैची हो, स्ट्रांग हो, लोगों को अट्रैक्ट करे, पढ़ने में, सुनने में, देखने में इंटरेस्टिंग हो। फिफ्थ इज अवॉइड यूजिंग एक्सक्रेशंस एंड अननोन डिक्टम्स। आप कोई ऐसी बात न कह दें अपनी लेखनी में जो सर्वमान्य न हो, जिसपे किसी को अतिशयोक्ति हो, या फिर कुछ अननोन डिक्टम्स, कुछ अनजाने से कहावत आप न कह डालें। मतलब कि सामान्य तरीके से, सामान्य लैंग्वेज में अपनी बातें एक्सप्रेस करें, बिल्कुल सहज तरीका हो। कुछ हम लोग कह सकते हैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप ना दे दें, किसी पे किसी कोई उस पर दुविधा न उठाए, कोई उस पर ऑब्जेक्ट न करे। इट मीन्स इट शुड बी क्लियर,
इट शुड बी वेरी सिंपल, कह सकते हैं एकदम जेन्युइन होना चाहिए। 6th पॉइंट इज मेक द सीक्वेंस लॉजिकल। सीक्वेंस को बड़ा ही तर्कपूर्ण तरीके से व्यक्त करें। मान लेते हैं मैंने कोई पॉइंट दिया, उसके सेंस में उसे जस्टिफाई करने के लिए मुझे कुछ लॉजिक भी देने होंगे, मतलब अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, पूरे तर्क शक्ति के साथ सीक्वेंस को बनाए रखें, पढ़ने वाले को बड़ा ही अट्रैक्टिव, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगे। ये इन सब बातों का हम लोग ख्याल रखें। एंड द लास्ट पॉइंट इज जस्टिफाई योर व्यू पॉइंट्स विथ इंस्टेंसेस। बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल, keep ready your examples, keep ready your instances. It means अगर आपने कोई बात कही है, आप कोई पॉइंट दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो उसके सेंस में, उसके संदर्भ में अपना इंस्टेंस, अपना कोई एक एग्जाम्पल रेडी रखें और उसे अपने राइटिंग में शामिल करें। इट मीन्स राइट, give your opinion, give your viewpoint, but with the help of an example. That would be better. So these are some points to express, to know well the writing of article. These are the points that show your quality. Hope you understand well, and understanding that what the article writing is and what are the points that are useful before writing an articles. That's all, students. Hope you are studying well. So study it well, learn well, and keep continue your studies. Have a good day.